धर्मस्य तत्वम निहितम गुहा। अनंत मार्ग है, हर मार्ग भगवान तक निश्चित रूप से जाता ही होगा, पर फिर भी उसके बाद 4 मार्गों को विशेष कहा गया। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है। एक आदमी कर्म मार्ग पर चलता है। तो ये जो रामचरितमानस का मानसरोवर है, इसके 4 घाट हैं, 4 घाटों में सीढ़ियां बन रही हैं। एक घाट कर्म का मार्ग है, कर्म का घाट है, एक भक्ति का घाट है, एक ज्ञान का घाट है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, पुराने सरोवरों में ऐसा होता था। पंडित जी की बात निवेदन कर रहा हूं, उनकी बात है इसलिए उनका स्मरण करके कह रहा हूं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है, बात किसी की होती है, नाम अपना ठोक के आदमी बोल देता है। उससे बड़ा धोखेबाजी दूसरी नहीं है महाराज। जिसकी बात हो, अगर उसका स्मरण करके आप कहो तो उसकी कृपा भी आपको प्राप्त होती है महाराज। उनकी बात है महाराज, उसमें कोई हानि नहीं। आप राधा कुंड की तरफ जाओ वृंदावन में, गोवर्धन जी में, या पुरानी किसी भी कुंड में जाओ, तो उसमें ऐसा होता था कि चौथा जो एक घाट होता था ना, उसमें सीढ़ियां नहीं बनाते थे, उसमें ऐसा स्लोप बना देते थे, जैसे फिसल पट्टी जैसा सीधा। वो किसके लिए होता था? क्योंकि कोई पशु हो या कोई वृद्ध हो जो सीढ़ी नहीं उतर सकता हो, उसको वो ऐसे स्लोप में आराम आराम से नीचे जाके जल पी आएगा, या कोई वृद्ध हो तो वो आराम आराम से उसकी व्हील चेयर चली जाएगी, वो पी के आ जाएगा। तो 3 घाटों पे तो सीढ़ियां हैं और चौथे घाट पर स्लोप है, ढलान है, सीढ़ी नहीं है। कर्म घाट, भक्ति घाट, ज्ञान घाट, और चौथा है शरणागति का घाट। ये मानस के 4 घाट हैं और इनकी अपनी अपनी सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों का मतलब उनकी अपनी अपनी सोपान है, उनकी अपनी अपनी पद्धति। आप किस सीढ़ी पर हैं? ज्ञान की अपनी सीढ़ियां हैं, कर्म की अपनी सीढ़ियां हैं, भक्ति की अपनी सीढ़ियां हैं, और शरणागति के कोई सीढ़ी नहीं है। शरणागति तो कहता है मैं न कर्म जानू, न भक्ति जानू, न ज्ञान जानू, न योग जानू। सरकार जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। अरे वो जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहे, जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, हम तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। श्री ठाकुर जी हम कुछ नहीं जानते, और बड़ी बात शरणागति ही सबसे सर्वोत्तम सीढ़ी है महाराज। उसमें कोई सीढ़ी नहीं है ना, इसलिए
जल भी आराम से ऊपर चढ़ जाता है, तुम भी आराम से फिसल जाते हो। अंत में सबको शरणागत ही होना पड़ता है। सारे साधन करने के बाद गोपियां भी इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चिच्व्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब तो शरणागत हो गई सरकार, अब मैं कुछ क्या पुकारूं, अब पुकार भी समाप्त हो गई। कालिंदी के तट पर पहुंचकर अब तो रो पड़ी, भगवान अब आप प्रगटो, कुछ कहने को भी न रहा। शरणागत जो स्वयं कुछ नहीं, उसे कोई भरोसा नहीं, उसमें कोई योग्यता नहीं, उसके भीतर तो श्री राम कृपा का ही पूर्ण दृढ़ विश्वास है, वही शरणागत है।